नमस्कार मित्रों। आज मैं जिस पुस्तक पे चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है श्याम फिर एक बार तो मिल जाते। दिनकर जोशी जी की ये किताब है। मूलतः गुजराती में लिखी गई किताब थी, हिंदी में इसका अनुवाद हुआ। और जैसा कि इस किताब के नाम से ही आपको अनुमानित है कि यह पुस्तक महाभारत कालीन समय पर लिखी गई थी। लेकिन जो अलग हटकर बात है इस पुस्तक में वो ये है कि इस पुस्तक का जो कथानक है वो महाभारत कालीन तो है, लेकिन जब अब तक हम यही जानते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और सभी अपने अपने स्थान को चले गए थे और महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कर लिया था। उसके बाद की कहानी हम लोगों को नहीं मालूम है। मूलतः जो ये पुस्तक है ये इस कहानी के माध्यम से बताती है कि जब महाभारत काल के 36 वर्ष हो गए और उसके बाद कृष्ण का देहांत होता है तो उसके बाद की परिस्थितियां क्या थी और जो लोग उस वक्त जीवित थे वो किस प्रकार से कृष्ण को याद करते हैं और किस प्रकार से कृष्ण के संबंध में अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। किताब को अगर हम पढ़ने के लिहाज से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तथ्यात्मक जानकारी और दूसरी विश्लेषणात्मक जानकारी। तथ्यात्मक जानकारी में हमें बहुत से ऐसी चीजें मिलती हैं जो अब तक या तो नहीं मालूम थी या बहुत कम जानते हैं, जिसके विषय में बहुत ज्यादा हम लोगों को कहीं पढ़ने को नहीं मिला। जैसे एक सबसे बड़ी जानकारी मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि कृष्ण के साथ, यानी कृष्ण 8वें पुत्र थे देवकी और वासुदेव के, तो वासुदेव और देवकी के सम्मुख ही क्या उनके 8 पुत्रों की देहांत हुआ था? अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन किसी से पूछें तो अमूमन लोग यही बोलेंगे कि नहीं, 6 बच्चों का उनके सामने देहांत हो गया था, क्योंकि बलराम और कृष्ण तो जीवित थे, तो निश्चित तौर पे बलराम और कृष्ण जीवित ही रहे होंगे। और इस आधार पे हर हिंदू धर्मावलंबी या अन्य जो जानकार हैं वो यही कहेंगे कि संभवतः देवकी और वासुदेव के सामने उनके 6 बच्चों की ही डेथ हुई थी, कृष्ण और बलराम तो जीवित थे। लेकिन यहाँ इस पुस्तक के माध्यम से सबसे पहली जो जानकारी आपको मिलेगी वो ये होगी कि नहीं, बलराम और कृष्ण का भी देहांत देवकी और वासुदेव के रहते में ही हुआ था। लिहाजा अगर आप कहें कि देवकी और वासुदेव के सामने ही उनके 8 पुत्रों की डेथ हुई थी, तो यहां पर ये बात सत्य है कि उनकी आंखों के सामने ही हुई थी। दूसरी जो जानकारी ये है, ऐसी कई जानकारी हैं। जैसे हमें ये मालूम है कि कृष्ण जन्म से गोकुल में रहे थे और 16 वर्ष की उम्र में जब कंस ने उनको बुलाया था और कंस के बुलाने पे मथुरा आए थे और मथुरा में फिर कंस की से सत्ता परिवर्तन होता है, कंस की हत्या करते हैं कृष्ण। लेकिन उसके बाद कभी ये नहीं प्रश्न उठता है कि फिर गोकुल में गए थे कि नहीं कृष्ण। और यहाँ इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि कृष्ण पुनः गोकुल पूरे जीवन काल के, एक संभावत जो कृष्ण की जीवन लीला 120 वर्ष की मानी जाती है और 16 वर्ष की उम्र में कृष्ण गोकुल से चले आए थे मथुरा में, तो उसके लगभग अगले आप कह सकते हैं कि 104 वर्ष या ये कहिए कि फिर कभी मथुरा जाने का सौभाग्य कृष्ण को नहीं मिला। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कहीं पर इस बात का उद्धरण नहीं है कि कृष्ण फिर मथुरा जाते हैं और जसोदा जी से या नंद बाबा से मुलाकात करते हैं। एक और कहानी के माध्यम से ही आपको जानकारी तथ्यात्मक मिलेंगी राधा के संबंध में। जैसे राधा के माता पिता के बारे में जानकारी मिलती है, राधा पहले से विवाहित थी, उनके पति रायान के बारे में जानकारी मिलती है, राधा कृष्ण से उम्र में बहुत बड़ी थी, इसकी जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी जानकारी जो ये मिलती है कि कृष्ण का राधा से गोकुल छोड़ने के बाद फिर कभी मिलाप नहीं हुआ। ऐसा ऐसा हमें लगता है कि हम बहुत चीज़ों को जान रहे हैं, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने से ये चीज़ समझ में आती है कि ऐसे बहुत से तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो संभवतः हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि वो कितनी ज़रूरी हैं और क्या-क्या उनमें समाहित है। कृष्ण के मृत्यु के पूर्व ही बलराम की मृत्यु होती है। तो इस पुस्तक के माध्यम से ऐसे अनेक तथ्य हैं,
अब वो चाहे वो मदिरापान निषेध के कारण होती है या कृष्ण के सभी वंशजों का और कृष्ण के सभी यदुवंशुओं का किस प्रकार नाश होता है। माता गांधारी जो 36 वर्ष के बाद कृष्ण को ये देती हैं कि जिस प्रकार तुमने हम महाभारत काल में हमारे वंश का नाश कर दिया, उसी तरीके से सभी यदुवंशियों का नाश होगा 36 वर्ष के बाद। और ऐसा होता भी है। उस पूरे कथानक को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, मूल रूप से पुस्तक इसके बारे में बताती है। और साथ ही साथ तथ्यात्मक चीजों के बारे में और भी बहुत सी जानकारी देती है। जैसे महाराज उग्रसेन जो कंस के पिता थे, मथुरा के शासक थे, उनका एकमात्र पुत्र ही कंस था। और हमें इतनी जानकारी है कि कंस ने उग्रसेन जी को बंदी कारागार में डाल दिया था। अब ये इस कहानी के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है कि क्या कारण था कि इकलौता पुत्र होने के बावजूद कंस ने उग्रसेन को एक बंदी गृह में डाल दिया था, या कंस क्यों नहीं मथुरा वासियों को, स्वयं अपने राज्य के लोगों को भी बहुत ज्यादा सम्मान या पसंद नहीं करता था, और उसके पीछे के कारण क्या थे। आप कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से कंस की माता को उनके पिता ने परित्याग कर दिया था बिना किसी गलती के। पवन रेखा उनकी माँ का नाम था। और किस प्रकार से फिर कंस इस बात को समझता है कि उसके माँ के साथ अन्याय हुआ। तो ऐसे बहुत से तथ्यात्मक चीजें हैं जो इस पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलेगी। अगर विश्लेषणात्मक बात करें, जो पुस्तक का मूल आधार है, तथ्यात्मक चीजें तो आपको फिर भी इसलिए मिल जाती हैं कि आप पढ़ रहे हैं, सुधी पाठक हैं, तो उसमें से बहुत सी चीजें आप उसमें से निकालकर जानकारी ले लेंगे। लेकिन जो मेन पुस्तक का अगर आप कहें कि मेन पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि श्याम फिर एक बार तो मिल जाते कि कथानक मूल रूप से उन परिस्थितियों के बाद है जब कृष्ण के मृत्यु का समाचार अर्जुन के पास पहुंचता है और अर्जुन वापस द्वारका आते हैं, और द्वारका की क्या स्थिति है इसका चित्रांकन बहुत बेहतर ढंग से किया गया। और साथ ही साथ सभी लोग जो बचे हुए हैं, चाहे देवकी बची हुई है, वसुदेव बचे हुए हैं, सत्यभामा हैं, रुक्मिणी हैं, या पांचों पांडव जो हैं हस्तिनापुर में, या द्रौपदी हैं, अश्वत्थामा, उद्धव, अक्रूर, इनके बारे में जो बचे हुए लोग हैं, शेष लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उनकी क्या व्यथा चल, और किस प्रकार वो कृष्ण के प्रति अपनी दुख को व्यक्त करते हैं, और जो जो उन्होंने कृष्ण के साथ किया है उसको लेकर किस प्रकार से वो अपनी व्यथा कहते हैं, इसके बारे में मूल पुस्तक का कथानक है। सर्वप्रथम जब अर्जुन पहुंचते हैं तो अर्जुन द्वारका को देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं देख पाते हैं कि जो द्वारका कृष्ण के नाम से चहल पहल रहती है और कृष्ण के नाम से जीवंत एक शहर रहता है, राज्य रहता है, वो पूरी तरीके से खामोश हो चुका है। बड़ा सुंदर चित्रण किया गया अगर आप इसको पढ़ें। और उसके बाद जब वो देवकी और वसुदेव से मिलते हैं तो वसुदेव वहां कहते हैं कि कहीं ना कहीं कृष्ण ने उसी दुख का हमें भी आप ये कह सकते हैं सजा दी है जो कृष्ण ने झेला था जन्म के समय, जब मैं उसको माता और पिता से विहीन करके गोकुल छोड़ आया था। आज कृष्ण ने भी हमको संतान के रूप में अपने से विहीन करके कहीं ना कहीं उस दुख को झेलने के लिए हम लोगों को भी तैयार कर दिया कि आप भी उस मौके का अनुसरण करें, आप भी उस समय का अनुसरण करें जो मैंने झेला है। इसी प्रकार माता देवकी भी बोलती हैं कि जब मैंने कृष्ण को एक बार माखन और मिश्री खिलाना चाहा तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो माखन और मिश्री नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने यशोदा जी को वचन दिया था कि जब मैं पुनः गोकुल आऊंगा और माखन मिश्री खाऊंगा तभी मैं माखन और मिश्री को हाथ लगाऊंगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि यशोदा जी का ये कहना था कि अब तो तुम मथुरा जा रहे हो, अपने पिता के घर जा रहे हो, अपने मामा के यहाँ जा रहे हो, अब तो तुम राजकाज में भी विलीन हो जाओगे और ये साधारण गांव के मक्खन मिश्री तुम्हें कहाँ अच्छी लगेगी। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं माँ, मैं वापस आऊंगा और जब मैं आऊंगा तब तुम्हारे ही हाथ से खाऊंगा, अन्यथा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब देवकी उनसे कहती हैं कि माखन और मिश्री का आप सेवन करो, खाओ मेरे हाथ से भी, तो कृष्ण हाथ जोड़ लेते हैं कि माँ ये संभव नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं संभव है कि वह अधिकार तो मैं यशोदा जी को दिया है। इसी प्रकार जब वो अर्जुन सत्यभामा के पास पहुंचते हैं और रुक्मिणी के पास पहुंचते हैं तो सत्यभामा भी अपने कष्ट को बताती हैं कि एक बार मैंने कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दिया था, नारद जी कोई ब्रह्म कमल लेकर आए थे जो कि भगवान शंकर का प्रसाद था, और कृष्ण ने उनको रुक्मिणी जी को दे दिया था। और मैं इससे इतना व्यथित हुई थी कि मैंने कृष्ण को उल्हाना दे दिया था कि आप
आप हम दोनों में बराबरी नहीं करते हैं, रुक्मिणी जी को ज़्यादा मानते हैं। इसका चित्रण बड़ा सुंदर किया गया है, शब्दों में इनको बयान नहीं किया जा सकता है। केवल जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उन भावनाओं को महसूस करेंगे कि रुक्मिणी जी या सत्यभामा जी की क्या व्यथा रहती है जब वो कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते थे। ऐसे ही जब आपके अर्जुन वापस जाते हैं और पांडव से कहते हैं, यानी युधिष्ठिर से कहते हैं कि कृष्ण तो छोड़कर चले गए, हम लोगों के लिए क्या आदेश है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सारी परिस्थितियां तो इसी बात के लिए इंगित कर रही हैं कि हम लोगों का भी मृत्यु लोक में यहाँ धरती पे काम समाप्त हुआ और अब हम लोगों को भी स्वर्ग या यहाँ से प्रयाण कर जाना चाहिए। तो अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन परिस्थितियों के बारे में बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है कि किस प्रकार युधिष्ठिर इस बात के लिए सभी को तैयार करते हैं। अर्जुन जब जाते हैं द्रौपदी के पास तो द्रौपदी भी कहती है कि श्याम, एक बार मुझे कृष्ण से अगर आप संभव हो तो मिलवा दीजिए, क्योंकि कृष्ण के ऊपर भी मैंने आरोप लगा दिया था जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। अश्वत्थामा ने जब मेरे पांचों पुत्र को पांडव समझकर मार दिया था, मेरे भाई की हत्या कर दी थी और भीम जा रहे थे उनको मारने के लिए, मैंने भीम से आग्रह किया था तो कृष्ण ने ही रोक दिया था कि इस समय अश्वत्थामा का मुकाबला भीम नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल अर्जुन कर पाएगा। और तब मैंने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया था कि आप क्यों भीम को रोक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे पांचों पुत्रों को मारने की साजिश आपने रची थी ताकि सुभद्रा जो आपकी सगी बहन है उसके क्या कहते हैं अभिमन्यु के संतान को मिल जाए राजगद्दी। तो इस तरीके के आरोप लगाने के बाद पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि फिर वो अक्रूर जी हों, उद्धव जी हों, सभी अपने अपने आरोपों को याद करते हैं और कृष्ण को कहीं ना कहीं फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि श्याम, एक बार फिर तुम काश हमको मिल जाते तो हम माफी मांग लेते। अगर पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप इस बात पे जरूर चिंतन करेंगे कि सामाजिक परिवेश में सामाजिक स्थिति जो हमारी भी है, हम लोगों की सामाजिक स्थिति है वो ऐसे ही है कि जीवित रहते व्यक्ति की हम लोग शायद इज्जत नहीं करते। जो मूल कथानक पुस्तक के माध्यम से बताने की कोशिश है कि कृष्ण जैसे व्यक्तित्व, या दूसरे शब्दों में स्वयं भगवान कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को भी लोगों ने नहीं छोड़ा आरोप लगाने से, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो सभी उन आरोपों को याद करके शर्मिंदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये समझना चाहिए कि जो जीवित व्यक्ति है उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए। अगर आप पुस्तक को बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात करेंगे तो जो आपके बचे हुए जीवित लोग हैं, जो आपके आसपास लोग, एक दिन सबको जाना है, मृत्यु अटल है, एक दिन सबको जाना, आगे पीछे सबको जाना। जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार के वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं इस महामारी काल में, आप देख सकते हैं कि कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है, कभी भी कोई भी हमारे बीच से दूर हो सकता है। तो जो व्यक्ति उपलब्ध है, जिसकी जरूरत है, जो लोग अभी हैं, उनकी इज्जत करें, बजाय इसके कि उनके स्थान को देखें, बजाय इसके कि उनके छोड़ी हुई चीजों को देखकर आप विलाप करें, दुख करें। कम से कम जो बचे हुए लोग हैं, जो शेष लोग हैं, उनकी आपको इज्जत करनी चाहिए। पुस्तक आपको एक अजीब से माहौल में ले जाएगी, एक ऐसे संसार में ले जाएगी जहां पर आपको पुस्तक पढ़ने के हर पेज के बाद, हर पल के बाद आपको स्वयं में ये चिंतन करना है कि हम क्या कर रहे हैं। कृष्ण जैसे महामानव, कृष्ण जैसे देव मानव, कृष्ण जैसे सर्वसुलभ व्यक्तित्व के लिए, जो सबके लिए कण कण में है, वो सबके लिए उपलब्ध व्यक्ति के साथ भी जब लोगों ने ऐसा किया, और कृष्ण अपने जिसने बहेलिये ने तीर मारा था जरा नाम का, उसके पास केवल अंतिम संदेश एकमात्र यही भेजा था कि आप संदेश ये करवा दीजिए कि राधा के पास जाकर कह दीजिए कि कृष्ण अब आप नहीं आ पाएंगे, कृष्ण अब वापस गोकुल नहीं आ पाएंगे। और उद्धव जी को ये काम मिलता है अर्जुन के माध्यम से, और उद्धव रास्ते भर ये सोचते जाते हैं कि अंतिम समय में कृष्ण ने राधा को क्यों याद किया, और राधा के पास में जाकर कहूंगा क्या कि कृष्ण अब नहीं आ पाएंगे। बड़ा अजीब माहौल रहता है, उद्धव जी बड़े सशंकित रहते हैं कि मैं राधा जाके क्या कहूंगा। और कहानी के माध्यम से यही समझाने का प्रयास भी किया है कि जब उद्धव राधा के पास पहुंचते हैं तो देखे हैं कि राधा के ऊपर तो काल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो वैसे की वैसे नव युवती रहती है, वो वैसे की, यद्यपि वो विधवा हो चुकी है,
उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन वो सभी काल से परे है, वैसे कि वैसे ही वो सुंदर है, वैसे कि वैसे ही वो नवयुवती के रूप में है। और जब उद्धव जी उससे कहते हैं कि कृष्ण अब नहीं रहे, कृष्ण अब नहीं आएंगे, तो राधा खिलखिलाकर हंसती और वो बोलती है कि ये आपसे किसने कहा कि कृष्ण नहीं है, अभी तो मैं कृष्ण से मिलकर आ रही हूँ। और अंत में वो एक लाइन कहती है, शायद पुस्तक का सार भी यही है कि कृष्ण उन्हीं को छोड़ते हैं जिसने कृष्ण को छोड़ दिया। कृष्ण उन्हीं को छोड़ते हैं जिसने कृष्ण को छोड़ दिया, यानी जिसने ये मान लिया कि कृष्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, कृष्ण एक देहधारी मानव थे या कृष्ण एक सांसारिक व्यक्ति थे, वही कृष्ण को दूर समझता है और कृष्ण उसी से दूर हो जाते हैं। कृष्ण को अगर आप कण कण में व्याप्त पाएंगे, कृष्ण को अगर आप मन में व्याप्त पाएंगे, तो कृष्ण सदैव के लिए आपके साथ रहेंगे। और राधा खिलखिलाती हुई चली जाती है कि उद्धव जी, आपने अब तक जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया वह तो व्यर्थ है कि अगर आप कृष्ण को भी एक महामानव के स्थान पर एक देव मानव समझ रहे हैं, एक देहधारी व्यक्ति समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी, पढ़ने वाले पाठकों के लिए भी एक कहीं ना कहीं इंगित है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मानते हैं तो उसको अपने अंतरात्मा से पहचानिए, अंतरात्मा से प्रेम कीजिए, और उसकी कमी को जब तक आप एक सामान्य मानव के रूप में, एक देहधारी मानव के रूप में मानेंगे, तो निश्चित है किसी न किसी दिन आपका उस व्यक्ति से विच्छेद होना ही है, दूर होना ही है। अब वो अपने आप माता पिता के संबंध में ले सकते हैं जिनके माता पिता अब नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मेरे माता पिता नहीं है, दूर हो गए हैं। अगर आप उन माता पिता को अपने अंदर महसूस करेंगे, उनकी शिक्षाओं को, उनके उनके प्रेम को महसूस करेंगे, तो वो सदैव आपके साथ रहेंगे। अगर आपको लगता है कि वो एक देहधारी थे और उनकी मृत्यु फला तारीख को हो गई है, तो निश्चित तौर पे वो आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसा ऐसा अक्सर लोगों में देखता आया है कि व्यर्थ का प्रलाप करते रहते हैं। अगर आपको प्रेम ही करना है तो अंतरात्मा से करिए, उस ज्ञान रूपी आंखों से देखने का प्रयास करिए, और तब आपके लिए ये पुस्तक बहुत ज्यादा सार्थक हो जाएगी। पुस्तक 2 भागों में है। द्वारका का सूर्यास्त भी दिनकर जोशी का लिखा हुआ है, वो इसका पहला पार्ट है, वो भी काफी अच्छी पुस्तक है। आगे आने वाले दिनों में मैं उसके ऊपर भी एक चर्चा रखूंगा। पर कृष्ण या श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते एक आध्यात्मिक पुस्तक, एक ऐसी पुस्तक है जिसका कथानक सामान्य पुस्तकों, सामान्य क्षेत्रों में आपको नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा महाभारत काल के संबंध में मिलेगा, पांडवों पर केंद्रित मिलेगा, कृष्ण के ऊपर केंद्रित मिलेगा, लेकिन कृष्ण के अंतिम समय के जीवन के रूप में नहीं मिलेगा। और कृष्ण ने किस प्रकार की व्यथा सही है पूरे जीवन काल में, किस किस चीजों को सहना पड़ा है पूरे जीवन काल में, इसके बारे में बहुत बहुत ही सुंदर चिंतन किया गया है। एक बार आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आशा है आपको ये पुस्तक भी पसंद आएगी। आप अपने सुझाव या कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, और भी मैं किताबों को जल्दी जल्दी लाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप इन पुस्तकों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर इन पुस्तकों का चयन करें, और निश्चित तौर पे ये पुस्तकें आपको कहीं बेहतर जानकारी देने में सक्षम रहेंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली पुस्तक में, तब तक के लिए नमस्कार।